कहानी की शुरुआत में हम टेस्ट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही वीरान घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकती है। दरअसल टेस काम के सिलसिले में इस शहर आई थी और यहाँ रहने के लिए टेस्ट ने एक रेंटल सर्विस से यह घर ऑनलाइन बुक किया था। टेस अपना सामान लेकर इस घर के दरवाजे के पास आती है और यहाँ उसने जिस वेबसाइट से यह घर किराए पर लिया था वो उस वेबसाइट से दरवाजे का पासवर्ड लेकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। यह देखकर टेस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए टेस्ट वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब यहाँ टेस्ट उस ऑनलाइन रेंटल सर्विस कंपनी को कंप्लेंट करने ही वाली थी कि तभी उस घर की लाइट ऑन हो जाती है। यह देखकर टेस्ट हैरान हो गई और वह वापस उस घर के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला और उसने टेस्ट से पूछा कि इतनी आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर टेस उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, यह बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि यह घर मेरा है और मैंने इसे एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से किराए पर लिया है। वो आदमी भी हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन यह घर तो मैंने भी एक साइट से बुक किया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस आदमी ने टेस्ट को अपने मोबाइल पर इस घर के बुकिंग डिटेल्स दिखाए। यह सब देखने के बाद टेस उस आदमी से कहती है, ठीक है, यह घर तुम्हारा है, और टेस मायूस होकर वहाँ से जाने लगी है। लेकिन तभी उस आदमी ने टेस्ट को रोका और कहा कि आधी रात हो गई है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है, इसलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। टेस्ट को भी उस आदमी की बात ठीक लगती है और आज रात टेस्ट यहाँ गुजारने का फैसला करती है। लेकिन टेस्ट को उस आदमी के इतने अच्छे होने पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था, इसीलिए जब वो आदमी वॉशरूम चला जाता है तब टेस्ट उस आदमी की वॉलेट टेबल पर देख लेती है, जिसके बाद वह जल्दी से उस आदमी का आईडी कार्ड निकाल कर देखती है और उसके आईडी कार्ड से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस यहाँ उस आदमी के आईडी कार्ड की फोटो ले लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर उसके साथ उस आदमी ने कुछ गलत किया तो इसके पास कोई सबूत तो होगा। कुछ देर बाद टॉम वॉशरूम से बाहर आता है और टेस्ट से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा और तुम जाकर मेरे रूम में सो सकती हो। टेस को भी सोने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए वह मान जाती है और वह रूम में जाकर दरवाजा अच्छी तरह से लॉक करके सो जाती है। कुछ देर बाद टेस्ट की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। नींद से उठने के बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया था। टेस को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद टेस घबराते हुए रूम से बाहर आती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। टेस्ट धीरे धीरे टॉम के पास जाती है और देखती है कि टॉम सोफे पर सो रहा है। टॉम सोते हुए तड़प रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। टेस्ट टॉम को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला, जिस पर टॉम ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। यह सुनकर टेस्ट वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो गई। अगली सुबह जब टेस्ट उठी तब उसने देखा कि टॉम घर पर नहीं है, पर उसने टेस्ट के लिए पेपर पर एक मैसेज छोड़ रखा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद एस भी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है। बाहर का नजारा देखकर टेस हैरान रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरा इलाका वीरान पड़ा था। सारे घर टूटे फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं रहता। यह सब देखकर टेस्ट को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस समय उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही, इसलिए टेस्ट इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहाँ से निकलकर कंपनी पहुँच जाती है, जहाँ उसका इंटरव्यू काफी अच्छा चलता है। डायरेक्टर टेस्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद डायरेक्टर टेस्ट से पूछती है कि तुम इस शहर में कहाँ ठहरी हुई हो। टेस्ट ने उसे बताया कि मैं बारबरी स्ट्रीट एरिया के एक घर में रहती हूँ। बारबरी स्ट्रीट नाम सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाती है और टेस्ट से घबराते हुए कहती है कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उस जगह से जल्दी से निकल जाओ। यह कहते हुए डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है और टेस्ट जब वापस घर आती है तो अब टेस्ट को भी उस जगह से डर लगने लगा था। टेस्ट जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि एक अनजान आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा है। यह देखकर टेस्ट घबराते हुए जल्दी से उस आदमी के पहुंचने से पहले दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी टेस्ट को घर से बाहर निकलने के लिए कहता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। टेस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। टेस्ट घर के अंदर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और पुलिस को कंप्लेंट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद टेस्ट देखती है कि वह आदमी यहाँ से जा चुका है। अब टेस्ट सुकून की सांस लेती है और बाथरूम चली जाती है, लेकिन बाथरूम में उसने देखा कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। वो घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर तलाश करने लगी है। तभी उसकी नजर बेसमेंट की तरफ गई। उसे लगा शायद टॉयलेट पेपर बेसमेंट में रखा हो। यह सोचकर टेस्ट बेसमेंट में गई और बेसमेंट में उसे सामने टॉयलेट पेपर का बॉक्स रखा हुआ मिला। अब टेस्ट वहाँ से टॉयलेट पेपर लेकर लौट ही रही थी कि अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। टेस्ट पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुला। अब टेस्ट बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वह अपना फोन भी ऊपर ही छोड़ आई थी। टेस्ट को समझ आ चुका था कि यहाँ बैठे बैठे उसकी कोई मदद नहीं करने आएगा, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब टेस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी है और तभी उसकी नजर बेसमेंट में रोशनी के लिए एक विंडो पर पड़ती है। वो इस विंडो को खोलने की कोशिश करती है, पर वो
विंडो सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी। अब टेस इस विंडो का शीशा तोड़ने के लिए कोई टूल ढूंढने लगी है। टूल ढूंढते हुए टेस्ट देखती है कि एक रस्सी दीवार के अंदर से आ रही है। टेस्ट बिना सोचे समझे वो रस्सी खींचने लगती है और रस्सी के खींचने से एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब टेस्ट जब इस रूम के अंदर देखती है तो उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस रूम के अंदर काला घुप अंधेरा था। टेस अब जानना चाहती थी कि इस रूम के अंदर आखिर है क्या, लेकिन डर के मारे वह अंदर नहीं जा सकती थी। तभी टेस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बड़े मिरर के जरिए बेसमेंट में लगे लाइट की रोशनी को उस अंधेरे वाले कमरे में रिफ्लेक्ट कर दिया, जहाँ टेस्ट को अंदर एक रास्ता नजर आया। अब डरते हुए वह इस रूम के अंदर बने रास्ते में आगे बढ़ने लगी और वहाँ उसने देखा कि अंदर एक दूसरा रूम है। इस रूम का दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बेड और एक पुराना वीडियो कैमरा दिखा। इस रूम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की यहाँ पर वीडियो शूट की जाती हो। तभी टेस्ट की नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहाँ खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। यह देखकर टेस्ट बहुत ज्यादा डर गई और भागते हुए वहाँ से निकलकर सीधा उस बेसमेंट को रोशनी देने वाली विंडो के पास पहुंची, जहाँ उसने घर के बाहर टॉम को देखा। टॉम को देखते ही टेस्ट चिल्लाती हुई उसे आवाज देने लगी। लकीली टॉम ने उसे देख लिया और वह टेस्ट के पास आया, जहाँ उसने देखा कि टेस्ट बेसमेंट के अंदर फंसी हुई है। अब टॉम जल्दी से जाकर घर के अंदर से बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है और टेस्ट को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब टेस्ट बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वह अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन टॉम उसे जाने से रोक देता है और कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तब टेस उसे नीचे बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम और बेड और कैमरा के बारे में बताती है और कहती है कि यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा। पर टेस्ट को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी टॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो टेस्ट से कहता है कि मैं पहले खुद नीचे बेसमेंट में जाऊंगा और वहाँ सब कुछ देखूंगा। अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बस तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, क्योंकि अगर हम दोनों वहाँ चले गए और फिर से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों वहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टेस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टेस को इग्नोर करके बेसमेंट में चला गया। अब यहाँ टेस उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद जब वह वापस नहीं आता तब टेस बेसमेंट के पास जाकर टॉम को आवाज देने लगती है, लेकिन बेसमेंट से टॉम का कोई रिस्पांस नहीं आता। अब मजबूरन एक बार फिर से टेस्ट हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार जाने से पहले वह बेसमेंट के दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है ताकि फिर से दरवाजा लॉक ना हो जाए। अब टेस अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टॉम कहीं भी नजर नहीं आता। वो उस कमरे तक भी पहुंचती है जहां पर बेड और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी टॉम नहीं था। अब टेस परेशान हो जाती है कि अचानक टॉम कहां गायब हो गया। वो उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे नीचे कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगी हैं और तभी टेस को नीचे से टॉम की आवाज सुनाई देने लगी है, जो मदद के लिए पुकार रहा था। डर के मारे टेस अंदर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने पर वो वहां जाने पर मजबूर हो जाती है। सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद नीचे एक दूसरा बेसमेंट बनाया गया था, यानी बेसमेंट के अंदर एक दूसरा बेसमेंट। अब यहाँ टेस्ट टॉम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक टॉम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए तेजी से टेस्ट के पास आया। वो किसी चीज से बहुत घबराया हुआ था। उसने टेस्ट से कहा, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो मुझे मारना चाहता है और उस चीज ने मुझे काटा है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक एक लंबी हाइट की औरत दौड़ती हुई आई जो टॉम को पकड़ लेती है और वो उसका सिर जोर जोर से सामने की दीवार से पटक कर उसे बेरहमी से मार डालती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इस घर के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि जो लड़की उसके साथ फिल्म में काम करती थी उसने एजे पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से एजे का करियर बर्बाद हो गया था और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एजे ने कोर्ट के चक्कर लगाते हुए अपने सारे पैसे गवा दिए थे। अब उसके पास सिर्फ बार्बर स्ट्रीट का यही एक घर बचा था और अब वह इस घर वंड को भी बेचना चाहता था। घर आते ही उसने देखा कि घर में किसी का सामान पड़ा हुआ है। दरअसल यह टेस और टॉम का सामान था और बाहर उसने टेस्ट की गाड़ी भी देखी, जिसे देखकर एजे को शक हुआ कि कोई चोरी छिपे मेरे घर में रह रहा है। इसलिए अब वह घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे घर में कोई भी इंसान नहीं मिला। पर तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ एक चेयर रखी हुई थी। यह चेयर टेस ने लगाई थी ताकि बेसमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक ना हो सके। यह सब देखकर एजे को यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई जरूर बेसमेंट में छुपा हुआ है। जब एजे बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। यह देखकर वह अपने साथ एक टॉर्च और एक चाकू ले लेता है ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वह खुद का बचाव कर सके। एजे धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर उतरता है। बेसमेंट में आते ही उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जहाँ कैमरा और एक बेड रखा हुआ था। एजे अपने ही घर के बेसमेंट को और एक्सप्लोर करने लगता है और कुछ ही देर में वह उन सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। यह सब देखकर एजे डरने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगर उसके घर के बेसमेंट में इतनी ज्यादा जगह है तो अब इस घर की कीमत डबल हो जाएगी। एजे तुरंत
1 इंच टेप निकालता है और बेसमेंट को नापना शुरू कर देता है। नापते नापते वह एक ऐसे रूम तक पहुंच जाता है जहां टीवी पर एक शो चल रहा था। उस शो में दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराती है। एजे अभी यह सब देख ही रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से इंच टेप कोई खींच लेता है। यह देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंच टेप खींची गई थी उसी तरफ वह टॉर्च की रोशनी करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उसे सामने से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड बाद वही लंबी और अजीब सी दिखने वाली लेडी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखते ही एजे डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरते ही वह औरत ऊपर से जाली बंद कर देती है और एजे वहीं कैद होकर रह जाता है। एजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस होती है, जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तब टेस उसे शांत करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो लेडी गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा वो लेडी कहे वैसा ही करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। कुछ देर बाद वही लेडी वहाँ आती है और ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटे बच्चे की तरह उस बोतल से दूध पीने लगती है। इसके बाद वह लेडी दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से साफ इनकार कर देता है। टेस उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और चुपचाप दूध पी लो। टेस एजे से कहती है कि यह लेडी बस यही चाहती है कि हम उसके बच्चे की तरह बर्ताव करें, लेकिन एजे फिर भी दूध पीने से मना कर देता है। यह देखकर वह लेडी गुस्सा हो जाती है और गड्ढे में उतर आती है। वह पहले टेस को एक अच्छे बच्चे की तरह गले लगाकर प्यार करती है और फिर गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वह एजे को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। वह एजे को उसी कमरे में ले आती है जहाँ टीवी पर वही ब्रेस्ट फीडिंग वाला प्रोग्राम चल रहा था। वह लेडी भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीड कराती है। दूसरी तरफ जब वह लेडी एजे को घसीट कर वहाँ ले जा रही होती है तब वह गड्ढे का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर इंच टेप से टकरा जाता है। इस आवाज को वह लेडी सुन लेती है और समझ जाती है कि टेस भागने की कोशिश कर रही है। अब वह लेडी एजे को वहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका होता है। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब वह भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान वह लेडी टेस के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है, लेकिन इससे पहले कि वह टेस को पकड़ पाती तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। अगर वह आदमी 1 सेकंड भी देर करता तो टेस की जान चली जाती। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ऑन्ड्रे होता है जो शुरुआत में टेस को इस घर के अंदर जाने से रोक रहा था। टेस उसे बताती है कि इस घर में एक बेहद खौफनाक लेडी रहती है, लेकिन ऑन्ड्रे को इस लेडी हनरोड के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। ऑन्ड्रे टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वो लेडी तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास कैद कर लेगी। लेकिन टेस कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे उसकी मदद की जरूरत है। इस पर ऑन्ड्रे कहता है कि शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई। ऑन्ड्रे टेस को चेतावनी देता है कि रात होते ही वो लेडी बाहर निकलती है और अगर तुम आसपास रही तो वो तुम्हें किसी भी हाल में पकड़ लेगी। इसके बाद ऑन्ड्रे कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम खुद फैसला करो। टेस जाना तो चाहती थी, लेकिन वह एक अच्छे दिल की लड़की थी। वह एजे को उस लेडी के पास अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एजे भी मौका पाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस लेडी की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे एजे एक सुरंग के अंदर छिपने लगता है। वह आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रास्ता खत्म हो चुका होता है। अब एजे पूरी तरह फंस चुका होता है और वह लेडी उसके ठीक सामने खड़ी होती है। एजे को लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन अचानक वह लेडी आगे बढ़ने से डरने लगती है और एजे को वहीं छोड़कर चली जाती है। एजे को समझ नहीं आता कि आखिर वो लेडी किस चीज से डर गई। जब एजे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वह उस रूम के अंदर जाता है। रूम की हालत बहुत खराब होती है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है और टीवी चालू होता है। तभी एजे को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। एजे डर के मारे पीछे मुड़कर टॉर्च जलाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक होता है। फ्रैंक बहुत बीमार होता है, न उठने की हालत में और न ठीक से बोल पाने की। एजे को लगता है कि शायद उस लेडी ने फ्रैंक को भी कैद कर रखा है। एजे उसकी मदद करने लगता है, लेकिन फ्रैंक बार बार एक ड्रॉर की तरफ इशारा करता है। एजे ड्रॉर खोलता है और उसमें ढेर सारी रिकॉर्डेड टेप्स मिलती हैं। हर टेप पर किसी औरत का नाम लिखा होता है। एजे जैसे ही एक टेप प्ले करता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में वही फ्रैंक दिखाई देता है जो औरतों के साथ दरिंदगी कर रहा होता है। एजे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि फ्रैंक ड्रॉर से गन निकाल रहा है, लेकिन अगले ही पल फ्रैंक खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। वह पुलिस को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता। पुलिस टेस को नशे में समझकर वहां से चली जाती है। अब टेस को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रात होते ही वह लेडी बाहर निकलती है। टेस अपनी कार स्टार्ट करती है और फुल स्पीड में उस लेडी को टक्कर मारकर दीवार से चिपका देती है। लेडी बेहोश हो
हो जाती है। टेस तुरंत एजे को बचाने बेसमेंट में जाती है। इसी बीच एजे गन उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे में वह गलती से टेस को गोली मार देता है। किस्मत से गोली टेस के पेट को छूकर निकल जाती है। एजे उसे संभाल कर बाहर लाता है, लेकिन बाहर आकर वे देखते हैं कि लेडी वहाँ से गायब हो चुकी है। कार भी खराब हो चुकी होती है। दोनों पैदल भागते हैं और तभी ऑन्ड्रे उन्हें एक टैंक के पास ले जाता है। ऑन्ड्रे बताता है कि इस जगह तक वो लेडी नहीं आ सकती। ऑन्ड्रे उन्हें बताता है कि वो लेडी फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक दरिंदा था जिसने सालों तक औरतों को कैद करके उन पर जुल्म किए, और वही लेडी उन सारे गुनाहों की जिंदा सजा है। वह आदमी उन दोनों से कहता है कि उस लेडी से तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वह तुम्हें अपनी औलाद समझती है, इसीलिए वह तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। ऑन्ड्रे की सारी बातें सुनकर एजे को अब पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वही फ्रैंक था। अभी उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पीछे की दीवार टूट जाती है और उसी पल वह लेडी दीवार तोड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। कुछ समझने से पहले ही वह लेडी ऑन्ड्रे को गर्दन से दबोचकर पकड़ लेती है और फिर बेरहमी से उसका काम तमाम कर देती है। यह सब देखकर एजे बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे वह टेस को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भागने लगता है। टेस भी दर्द और कमजोरी के बावजूद एजे के पीछे भागने की कोशिश करती है। वह लगातार एजे को आवाज देती रहती है, मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और तेजी से भागते हुए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद टेस भी लड़खड़ाते हुए किसी तरह उसी टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि वह लेडी भी उनके पीछे पीछे आ रही है। अब एजे उस लेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ से गन फिसलकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही पलों में वह लेडी भी टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब एजे को पूरी तरह समझ आ चुका होता है कि यह लेडी उसे और टेस को अपना बच्चा समझती है और वह उन्हें मारेगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। एजे जानता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी उस अंधेरे बेसमेंट में नहीं गुजार सकता, इसीलिए वह उस लेडी की ममता का फायदा उठाने का फैसला करता है। एजे अचानक टेस को पकड़ता है और उसे टंकी के ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। वह लेडी टेस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए जैसे ही टेस नीचे गिरती है वह लेडी बिना एक पल सोचे उसके पीछे कूद जाती है। एजे नीचे झांक कर देखता है। वह देखता है कि वह लेडी अपनी जान की परवाह किए बिना टेस को अपनी गोद में ले लेती है ताकि गिरते वक्त टेस को ज्यादा चोट न लगे। अगर टेस सीधे नीचे गिरती तो उसकी मौत भी हो सकती थी। कुछ देर बाद एजे नीचे उतर कर आता है। वह देखता है कि टेस और वह लेडी दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और दोनों बिल्कुल भी हिल नहीं रही हैं। एजे को लगता है कि दोनों मर चुकी हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस समझ जाती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है। एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। एजे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते, लेकिन अब टेस को साफ समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी अचानक पीछे से वह लेडी भी उठ खड़ी होती है। वह गुस्से से एजे को पकड़ लेती है और उसका गला दबोच देती है। वह बेहद गुस्से में होती है क्योंकि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। गुस्से में वह पहले एजे की आंखें फोड़ देती है और फिर उसका सिर बेरहमी से 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। इसके बाद वह एक माँ की तरह टेस की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द और ममता होती है। वह टेस से प्यार जताने की कोशिश करती है, लेकिन टेस अब भी उससे डरी हुई होती है। यह देखकर वह लेडी समझ जाती है कि वह इस दुनिया में इंसानों के बीच कभी नहीं रह सकती। उसका डरावना चेहरा और भयानक रूप इंसानों को हमेशा डराता रहेगा। इसलिए वह इशारों में टेस से कहती है कि मुझे मार दो। टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह लेडी यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। आखिरकार टेस मजबूर होकर उसे गोली मार देती है और उस भयानक जिंदगी से उसे आजादी दिला देती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।